स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, इससे पहले हम एक या एक से मतलब एक ही वेव के बारे में डिस्कस करते रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर दो वेव्स एट अ टाइम जो है किसी मीडियम में गुजर रही हों या दो से ज़्यादा वेव्स भी हों तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यही वही इफेक्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा वेव्स की बात करेंगे, ठीक है जी। टू आर मोर वेव्स, टू आर मोर वेव्स, और एक ही मीडियम में ये ट्रेवल करेंगी, टू आर मोर वेव्स। तो क्योंकि यहाँ पे हम मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मीडियम का जिक्र लाजमी आएगा। तो एक ही मीडियम में इन सेम मीडियम जो है यानी कि ये ट्रेवल करेंगे इन सेम मीडियम प्रैक्टिकली यानी कि रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ पे डेली लाइफ में जो है वो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से वास्ता पड़ता है। तो इसकी एक एग्जांपल जो है, आप अगर एक लार्ज हॉल में कहीं पे खड़े हों, एक बड़े से हॉल में जो है वो खड़े हों और आप वहाँ पे जो है वो बोलें तो आपको अपनी ही आवाज़ जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है। एक तो इको प्रोड्यूस होती है, वो तो रिफ्लेक्शन है कि साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आती है, लेकिन इको के अलावा भी आपको जो है वो साउंड जो है वो लाउड सुनाई देती है, ज़्यादा साउंड सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बेस पे समझेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक और भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। वो क्या है जी, अगर आप और आपका दोस्त जो है वो एक रोप ले लें, सही है, तो इसमें क्या होगा जी कि आपका दोस्त और आप जो है अगर एक रोप लें, एक एंड जो है वो आपके हाथ में हो और दूसरा एंड जो है आपके दोस्त के हाथ में हो। अब अगर जो है वो आप भी इसमें एक अप जर्क प्रोड्यूस करें और वो ट्रैवल करेगा क्रेस्ट की फॉर्म में आपके दोस्त की तरफ, और आपका दोस्त भी जो है उसी डायरेक्शन में यानी कि अप डायरेक्शन में जर्क प्रोड्यूस करे, तो ये जो है आपकी तरफ ट्रैवल करेगा, ये वाला जर्क। अब दरमियान में जब ये दोनों जो है वो पहुंचेंगे तो जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस तरह का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा ये भी आप देख सकते हैं, सही। तो अब इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे जो है हम फिर दो वेव्स को आपस में ओवरलैप करके देखते हैं कि क्या फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक वेव ली है, ठीक है जी। इसी तरह से हम एक वेव जो है वो और लेंगे और उनको आपस में जो है वो ओवरलैप करवा के देखेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है जी। ये एक वेव है हमारे पास और इसी की तरह की जो है वो एक वेव और ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक वेव जो है वो और ले ली है और ये आप देख रहे हैं, ये मतलब दो वेव्स हैं, ठीक है जी। और अगर जो है वो ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों तो ये अगर आपस में एग्जैक्टली ओवरलैप करें, देखें क्रेस्ट पे और ट्रफ पे अगर जो है वो ओवरलैप करे, थोड़ा सा मैं इनको जो है वो अलग रखता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि दो वेव्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करी हैं, ठीक है जी। ये आपको दोनों वेव्स नज़र आ रही हैं। अब क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगी एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो इनकी एनर्जी आपस में एडअप हो जाएगी और एक्चुअली हम एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कौन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स हैं तो मीडियम के पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेंगे और हम ट्रांसवर्स वेव्स ले रहे हैं तो मीडियम पार्टिकल जो है वो एट राइट एंगल वाइब्रेट करेंगे। तो वो अब मीन पोजीशन से फिर उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उन्हीं डिस्प्लेसमेंट्स को, इन दोनों वेव्स के लिए उन्हीं डिस्प्लेसमेंट को जो है वो अगर हम देखें तो वो आप देख रहे हैं कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन फेज होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा अलग जो है वो दिखा रहा हूँ ताकि हमें नजर आए कि दोनों वेव्स जो है वो अलग अलग हैं, सही है। अब अगर हम बात करें दोनों के डिस्प्लेसमेंट की, और मैं कहता हूँ कि ये जो पहली वेव थी हमारे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे ये जरा ज्यादा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है जी। ये तकरीबन जो है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है अप्रॉक्सीमेटली, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम इसको फिर जो है वो थोड़ा एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमें नॉर्मली मिलेगा, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ y1 से, सही है जी, y1 से। और हम देख रहे हैं कि इसी दौरान में जो दूसरी वेव है उसका स्टूडेंट्स उसका डिस्प्लेसमेंट भी हमें नजर आ रहा है कि वो भी जो है उसी डायरेक्शन में है, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट जो कि इनकी वेक्टर क्वांटिटी है दोनों के लिए, तो वो भी जो है वो उसी डायरेक्शन में है और इस डिस्प्लेसमेंट को हम y2 से रिप्रेजेंट कर दें तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एडअप होंगे, और दोनों डिस्प्लेसमेंट एडअप होंगे तो एक रिजल्टेंट वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी कि दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैपिंग में दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है इन फेज हैं, एक ही डायरेक्शन में है तो एडअप होंगे, और फिर हम कह रहे हैं कि ये अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों जो है वो मूव करेंगे, सही है। तो मीडियम में
एक ही टाइम पे और एक ही तरह की वेव है, यानी कि दोनों ट्रांसवर्स वेव हैं। सही, तो अब हम देखते हैं कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो एडअप होंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपली हम अलजेब्रिकली दोनों डिस्प्लेसमेंट को एडअप कर लें, यानी कि वेक्टर फॉर्म में एडअप नहीं करना, सिर्फ अलजेब्रिकली हम एडअप कर रहे हैं y1 प्लस y2, तो हमें जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें फिजिकली किस फॉर्म में मिलेगा, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का सम अप होगा। अगर y1 y2 इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों एडअप होके एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम उसे देखना चाहें कि किस तरह की वेव जो है प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे हम वो भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर आप देख रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेव जो है, ये येलो कलर में आपको रिजल्टेंट वेव जो है इस फॉर्म में नजर आएगी। सही है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि दो वेव जब आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो उनके रिजल्टेंट और सेम डायरेक्शन में उनके डिस्प्लेसमेंट हैं, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एडअप होंगे, रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों के इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट का सम अप होगा। सही है। तो और अगर हम बात करें कि यही वेव जो है, यानी कि यहाँ पे तो उनको इन फेज हमने जो है वो ओवरलैप करवाया है, क्रेस्ट क्रेस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे जो है वो ओवरलैप हुआ है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते तो तब क्या होता, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है वो एक वेव को हमने दोबारा से यहाँ पे जो है वो लिया है उसी तरह की वेव को, और दूसरी वेव को भी यहाँ पे हम जो है वो दोबारा ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोबारा जो है वही वेव हम अगर लेना चाहें तो ये दूसरी वेव है, वही उसी तरह की दूसरी वेव हम ले रहे हैं। ठीक है जी। अब जरा गौर करेंगे, अगर इनके डिस्प्लेसमेंट जो है आउट ऑफ फेज मिले, यहाँ पे अब जो है मैं क्रेस्ट को टफ के साथ जो है वो मिला रहा हूं, तो तब क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट हैं, यानी कि आउट ऑफ फेज हैं। आप जरा गौर करें कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है जी। इसको अगर हम y1 से रिप्रेजेंट कर दें और नीचे वाली वेव यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम y2 से रिप्रेजेंट कर दें। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो अलजेब्रिकली फिर हम वेक्टर क्वांटिटी को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अलजेब्रिकली जो है फिर हम एक को पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन वाली को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली को फिर जो है हम नेगेटिव लेंगे। सही है। तो y2 जो है ये नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली अलजेब्रिकली एडअप हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है। अब अगर दोनों वेव्स जो हैं वो एक ही एम्पलीट्यूड, यानी कि उनके अपर और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दोनों के जो है वो एक जैसे ही हैं, यानी कि y1 y2 के बराबर है, तो क्या होगा, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगी और रिजल्टेंट हमें कोई भी वेव जो है वो नजर नहीं आएगी यहाँ पे। सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो एडअप हो जाते हैं और एक रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है। तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। सही है। तो इसी तरह का फिनोमेना जो है, चलें यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स रीराइट कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं इन वर्ड्स के व्हेन टू आर मोर वेव्स, व्हेन टू or more waves meet, ये ओवरलैप भी हम कह सकते हैं या मीट भी कह सकते हैं, मीट ईच अदर इन अ मीडियम, then their displacements are added up, their displacements ये शॉर्टली में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट्स को आर एडेड अप। सही है जी। तो एडेड अप अलजेब्रिकली। तो स्टूडेंट्स ये है, इसी को जो है स्टूडेंट्स हम अलजेब्रिकली, इसी को स्टूडेंट्स हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है जी। अलजेब्रिकली तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो हमने स्टार्ट में जो बात की थी, ये एक हाल में लाउड साउंड सुनाई दे दें कि नॉर्मल से ज्यादा साउंड सुनाई देने की, तो एक्चुअली होता कुछ यूं है कि आप जब बोलते हैं तो आपकी साउंड वेव जो है वो इंसिडेंट करती हैं इन सरफेसेस पे, हाल की सरफेसेस पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो हैं जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में वो जो है वो एक दूसरे का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है उनमें एडअप हो जाता है, सॉरी उनका
इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो है एडअप हो जाता है और रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिर मैक्सिमम हो जाता है। उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड के बढ़ जाने की वजह से जो है हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही वर्क करता है। सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से मुख्तलिफ फिनोमेना जो है वो हमें नजर आते हैं, जिनमें एक इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस। सही है जी। और इसमें एक तो कंडीशन ये है कि इंटरफेरेंस तब प्रोड्यूस होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हुए जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में वेव्स जो है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन में मीडियम में ट्रेवल कर रही हूँ, सेम डायरेक्शन। सही है। और इसके अलावा इंटरफेरेंस के अलावा जो है स्टूडेंट्स एक और फिनोमेना प्रोड्यूस होता है जो है बीट्स। सही है जी। तो बीट्स का प्रोड्यूस होती हैं और ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही फॉलो करेंगी। इसमें यह है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव जो है आपस में मिलती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी लेकिन डायरेक्शन सेम ही होती है, सेम डायरेक्शन। सही है जी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और भी फिनोमेना जो है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हुए हमें नजर आता है वो है जी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स। और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या होता है, यानी कि ये कब जो है वो होता है ये फिनोमेना जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जो है, सेम फ्रीक्वेंसी वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। ठीक है जी। अपोजिट डायरेक्शन मीडियम में, तो तब जो है वो स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसकी ये जो डिफरेंट फॉर्म है, ये जो डिफरेंट फिनोमेना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।